सन 1998 की बात है। एक लड़की थी जिसकी उम्र 19 साल के आसपास थी। कॉलेज के दिन थे। लड़की का नाम पूनम था। एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। वह लड़की को जब वह कक्षा 12 में पढ़ती थी तब से पसंद करता था। इत्तेफाक से अब दोनों एक ही कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन लड़के को ये नहीं पता था कि वह लड़की भी इसी कॉलेज में दाखिला लिया है। एक दिन कॉलेज में दोनों की मुलाकात हो गई और लड़की बोली, अरे रोहित, तुम यहाँ कैसे? लड़का बोला, आप यहाँ कैसे? तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, मैं तो इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। फिर दोनों हंसने लगे। फिर दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं, लेकिन लड़का मन ही मन बहुत खुश था कि जिसे मैं चाहता हूँ वो भी इसी कॉलेज में है। उसके बाद दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। एक दिन दोनों ऐसे ही कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे थे। बातों ही बातों में अचानक लड़की कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लड़का कुछ देर के लिए तो शांत हो जाता है, फिर कहता है कि अभी तो नहीं है। इसके बाद लड़का कोई जवाब नहीं देता और दोनों वहां से चले जाते हैं। लड़की और लड़के दोनों ही सीधे थे, हाँ, लेकिन लड़की को फ्रैंकली बातों की बोलने की आदत थी। धीरे धीरे दोनों का पहला साल की पढ़ाई पूरी हो गई। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लड़की को अब लड़के को लेकर अलग सा महसूस करने लगी थी। तो लड़की ही लड़के के बारे में और जानने की कोशिश करने लगी। लड़की लड़के के बारे में जब सब जान गई, लड़के के बारे में जानने के बाद लड़की और ज़्यादा उससे जुड़ने लगती है। कॉलेज का दूसरा साल शुरू हो गया। अब दोनों आते हैं और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही बहुत अलग सा महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। फिर लड़की बोली, हेलो रोहित, कैसे रही छुट्टियाँ? तो लड़का कहता है, अच्छी रही, आप बताइए आपकी छुट्टी कैसे रही? तो लड़की कहती है, मेरी भी अच्छी रही, लेकिन तुम मुझे आप कहकर क्यों बुलाते हो? लड़का कहता है, बस ऐसे ही आदत सी है आप कहने की। कॉलेज के टेस्ट होने वाले थे, जिसके नंबर मिलने वाले थे। सारे बच्चे तैयारी करके आए थे। टेस्ट खत्म हो जाता है और जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो लड़का केवल टेस्ट में पास होता है और लड़की ही के टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं। लड़का बहुत उदास था क्योंकि उसके कम नंबर आए थे और ये नंबर उसके दूसरे साल के रिजल्ट में जुड़ने वाले थे। लड़के एक दिन कॉलेज नहीं आता। उस समय दोनों के पास फोन भी नहीं था। लड़की उसे ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देता। तो लड़की भी बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम पर वापस चली जाती है। अगले दिन लड़का कॉलेज आता है तो लड़की उससे गुस्से से पूछती है कि कल क्यों नहीं आए? मैं कितनी परेशान थी, तुम्हें पता है? लड़का, क्यों? मेरे आने से क्यों परेशान थी? मेरा मन नहीं था आने का तो मैं नहीं आया। ये सुनकर लड़की जाने लगती है। तभी लड़का पीछे से कहता है, पूनम, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दोबारा फिर से यही आवाज़ आती है और यह सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है और तुरंत लड़के से लिपट जाती है। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ रोहित, लेकिन कह नहीं पाई। लेकिन अब दोनों के प्यार के एक नया मोड़ ले लिया था। अब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों अब और भी ज़्यादा साथ में समय बिताने लगे। दूसरे साल का भी फाइनल परीक्षा की तारीख आ गई। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में जुट गए। अब दोनों का मिलना भी कम हो गया, लेकिन दोनों ने परीक्षा खत्म होने के बाद मिलने का प्लान बनाया था। दोनों वहीं मिलने वाले थे जहां वे पहली बार कैंटीन में चाय पी थी। परीक्षा भी खत्म हो जाती है और अचानक लड़की के घर वाले आ जाते हैं और लड़की को लेकर वहां से चले जाते हैं घर। लड़की यह बात लड़के को बता नहीं पाई। लड़का अपने वादे के मुताबिक कैंटीन में पहुंचा और लड़की का इंतजार करने लगा, लेकिन बहुत समय बीत जाता है, लड़की नहीं आती। तो वह एक लड़की के दोस्त से पूछता है कि पूनम कहाँ है? तब उसकी सहेली कहती है कि
तुम्हें नहीं पता वो घर चली गई है, उसके घर वाले लेने आए थे, उसे लेकर गए। उदास होकर लड़का भी अपने घर चला जाता है। जब दोनों अपने अपने घर पहुँचे गए, लेकिन इस बारे में दोनों का मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और दोनों का रिजल्ट आता है। दोनों अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अब दोनों का कॉलेज फिर खुलता है और फिर जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। लड़की माफ़ी मांगने लगती है। लड़का कहता है, कोई बात नहीं, ये दूरी हमारे बीच और भी प्यार को बढ़ा दिया है। फिर दोनों पहले वहीं जाते हैं जहाँ परीक्षा के बाद मिलने को कहा था। दोनों खूब सारी बातें करते हैं। अब उनके स्नातक की पढ़ाई का भी अंतिम वर्ष था। लड़के ने कहा कि हम पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी कर लेंगे, जिससे हम एक दूसरे से दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़की ये सुनते ही सोचा मैं पड़ जाती है। लड़का पूछता है कि क्या हुआ, उदास क्यों हो गए? लड़की कहती है कि हमारे घर वाले मानेंगे। लड़का कहता है कि मैं अपने घर वालों से बात करूँगा, तुम भी करना, मुझे लगता है कि मान जाएंगे। लड़की, ऐसे कैसे? हम दोनों की एक ही जाति के हैं और हम दोनों पढ़ाई भी करी है, एक दूसरे के जानते भी हैं। छोड़ो ऐसी बात, दिवाली में हम जब अपने दोनों के घर जाएंगे तो बात कर लेंगे। लड़की कहती है ठीक है। जब लड़की अपनी मम्मी से कहती है तो मम्मी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। लड़की कहती है, मम्मी वो भी हमारी ही जाति का है और लड़का बहुत ही स्वभाव का है। लेकिन मम्मी नहीं मानती। लड़की के पापा नहीं थे, उनकी बहुत पहले ही देहांत हो गया था और लड़की के घर में उसकी एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन थी। और उधर लड़के के घर वाले भी मना कर देते हैं। दोनों फिर कॉलेज आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों उदास थे। लड़की पूछते हैं कि तुम्हारे घर वाले मान गए क्या? लड़का नज़र झुका लेता है और कहता है कि नहीं, मना कर दिया। और आपके? नहीं, मम्मी ने मना कर दिया। दोनों के क्लास का समय हो चुका था। दोनों अपनी अपनी क्लास में चले गए। अब दोनों का फैसला किया कि परीक्षा खत्म होने के बाद हम शादी कर लेंगे। और परीक्षा खत्म हो जाती है। उस दिन अचानक लड़की और लड़के के घर वाले आ जाते हैं और दोनों को घर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और तुम्हें वहीं शादी करनी है। दोनों ने मना कर दिया। फिर एक दिन लड़की के घर वाले कहते हैं कि आज देखने वाले आने वाले हैं, सही से तैयार हो जाना, मेरी नाक ने कटा देना सबके सामने। लड़की मजबूर होकर लड़के वालों के सामने आने के लिए राजी हो जाती है। लड़के वाले आते हैं। लड़की को पता नहीं था कि ये उसी लड़की का घर है जिसे वह पसंद करता था, क्योंकि लड़का उसके घर कभी नहीं गया था। लड़की को बुलाया जाता है और लड़की आती है, लेकिन ने ही लड़की दोनों को एक दूसरे को देखते हैं। फिर लड़के के घर वाले कहते हैं कि हमें लड़की पसंद है, अब लड़के को मिलने दो ताकि ये एक दूसरे को मिलने पसंद करे। ये कहकर सभी घर वाले बाहर चले जाते हैं। दोनों बैठे थे, कोई एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा था और बोल भी नहीं रहे थे। तभी कुछ देर चुप रहने के बाद लड़का कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लड़की ये आवाज़ सुनकर ही आश्चर्यचकित हो जाती है और तुरंत लड़के की तरफ देखती है और कहती है, रोहित तुम? लड़का, अरे आप? अब दोनों समझ जाते हैं कि ये घर वाले ही जानबूझकर कर रहे हैं सब। और अब तक घर वाले आ जाते हैं और पूछते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद आए। तभी दोनों अपने मम्मी से लिपट जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश थे और दोनों धन्यवाद कहते हैं और उनके घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।